जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए साथियों इस वीडियो में हम लोग 2010 से 2024 तक के क्वेश्चन बैंक को लेकर आया हूं और ये ज्ञान बिंदु सर का सेकंड एडिशन का बुक है जिसमें आपका 63 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट दिया गया है। ठीक है, जो कि 2010 से 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं और ये सभी डिस्ट्रिक्ट का ऑल डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का जो क्वेश्चन बैंक चलता है क्लास बाय क्लास चलता है, जिसका क्लास संख्या हम लोग 5 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी के आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से सुबह 8 बज चुका है तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए लाइव क्लास में। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि शीशे का सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया था। चलिए बताइएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि शीशे का सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने चलाया था या किया था। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश या सातवाहन वंश। साथियों ये आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 में और 2020 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सभी साथियों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों शीशे का सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम जो किस शासकों ने किया था, तो ये आपका सातवाहन वंश। किसने? सातवाहन वंश जो है सबसे पहले जो है शीशे का सिक्के का चलाया था या प्रचलन किया था। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा। मनुष्य यानी कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है। चलिए अच्छे क्वेश्चन है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है। साथियों ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 में पूछे गए हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ को। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि बच्चा जो है मनुष्य का पिता होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3। पूछेगा कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था। वास्को डी गामा कालीकट जो पहुंचा था दोस्तों कब पहुंचा था, 1486, 1498 में या 1501 या 1504 में। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 और 18 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, आगे संभावना है कि 2025 में पूछा जा सकता है क्योंकि 24 में नहीं पूछा है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि वास्को डी गामा जो है कालीकट पहुंचा था कब, 1498 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1498 में। ठीक है, यहाँ से याद रखेगा कि 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था। कहाँ? कालीकट पहुंचा था। अच्छा, कालीकट जो है किस राज्य में है, बिहार भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका केरल। ठीक है, केरल राज्य में हो जाएगा। और केरल के राजा जो है वास्को डी गामा को जो स्वागत किया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों, जम्मूरिन। ठीक है, जम्मूरिन था नाम था, क्या था, जम्मूरिन नाम था, केरल का राजा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 4 कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई थी कब। दोस्तों दामोदर नदी घाटी की परियोजना की जो स्थापना किया गया था कब किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा 1948 को। कब दोस्तों, 1948 को जो है इसकी स्थापना किया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना का। ठीक है, ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2015 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5। पूछे गए हैं कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर बता सकते हैं, तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों के लिए आंसर की को कमेंट कर यानी कि जो है आप लोगों को क्या वेट कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट से आप लोग लाइव चैट में कमेंट करके बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि आपका जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकमात्र जो महाद्वीप कौन सा है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में कंप्लीट इस क्वेश्चन को पूछे गए थे। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 6 हो जाएगा। और साथियों हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि डेली आप लोग के लिए क्लास लाते हैं टाइम। ठीक है, और दोस्तों ये क्लास जो चलता है आपको सुबह 8 बजे से चलता है। आप लोग को पता चल गया होगा थंबनेल
चैनल पे सुबह 8 बजे से जो आपका क्लास चलता है और शाम के 7:30 बजे से जो क्लास चलता है वो आपका खान सर का प्रैक्टिस से चलता है। तो दोस्तों आप लोग को यानी कि दोनों क्लास को क्या करना है, अटेंड करना है। ठीक है, दोनों क्लास को आप लोग अटेंड कीजिए। एक तरफ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद एक तरफ क्या होगा, प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही बार में दोनों समझ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, क्या पूछा गया है क्वेश्चन, सबसे पहले पूछा गया है कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है आपस में। सुएज नहर किन दो जो है सागरों को आपस में जोड़ती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है कौन सा नहर, तो सुएज नहर जोड़ती है। ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में 2011 में पूछे गए हैं और 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 7। पूछे गए आपका कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा टेनिस खेल से संबंधित डबल जो है फॉल्ट शब्द का संबंधित है। ठीक है, ये किस खेल से है, टेनिस खेल से संबंधित है। और ये आपका बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस में वो 2019 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय यह कहाँ पर है स्थित है। चलिए एनर्जी का मुख्यालय आपको बताना है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक यानी एनर्जी का मुख्यालय आपको पूछा गया है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये आपका क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वियना में। कहाँ हो जाएगा, वियना इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि पौधों के द्वारा जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया गया है। ठीक है, ग्रहण किया गया है। चलिए बताइए दोस्तों पौधों के द्वारा जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में, जो आपका जो है पौधों के द्वारा जो है नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 2016 में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 10। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी मैक्सिको का खाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिको का खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैक्सिको का खाड़ी दोस्तों यह कहाँ स्थित है। चलिए बताइए मैक्सिको का खाड़ी यह कहाँ स्थित है। इसके लिए आप लोग सभी साथी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और किस महाद्वीप में है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जो है बिहार पुलिस में 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों कि पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्या कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के कुछ परत इस प्रकार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार होते हैं। यहीं पे आपको सबसे निचले परत पूछे गए हैं, तो सबसे निचले परत को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ये भी कांस्टेबल में 2015 में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा कि पंचायती राज किस पर आधारित है। पंचायती राज दोस्तों किस पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जो है आधारित है। और दोस्तों अब यहाँ से आप लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था जो है किस आर्टिकल में है, यानी कि ग्राम पंचायत या किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 40 में इसकी जो है चर्चा किया गया है। ठीक है, ये भी बिहार पुलिस 2014-2020 में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट किस देश की निवासी था। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है किस देश का निवासी था, फटाफट से बताइए। और साथ ही ये बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा आपका ये फ्रांस के थे। कहाँ थे, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे ये फ्रांस के रहने वाले या निवासी थे। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपके सामने 14 हो जाएगा। दोस्तों पूछे गए हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन हो जाएगा विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल जो हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपके सामने पूछे गए हैं। और साथियों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 14 नंबर क्वेश्चन, वो कब पूछा गया था? तो इसको भी याद रखिएगा 2013 में और 2000 कब में पूछा गया? तो 2013 और 2021 में। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15 पूछे गए हैं आपसे। क्वेश्चन संख्या 15 कि द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के जो है शासनकाल में लड़ा गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा 15 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, ये द्वितीय जो है सिख युद्ध गवर्नर जनरल जो थे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी थे। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है क्या हुआ था? डाक सेवा का प्रचलन हुआ था। डाक सेवा का जो है प्रचलन हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के समय में जो है सबसे पहली बार जो है भारत में रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, रेलगाड़ी चली थी कब? 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ठीक है, सबसे पहली बार भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था? 2017 और 2020 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया? क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपका 16 पूछे गए क्वेश्चन संख्या 16 में कि दोस्तों पूछे गए भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? दोस्तों भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर ने कहा था? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। इस क्वेश्चन वारेन हेस्टिंग्स नहीं होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था? तो 2012 और 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस को यानी युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस को हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा। और 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। आगे हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था? तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया 2014 और 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों कुछ टाइपिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसीलिए एक साथ अब नहीं आ पा रहा है कि किस वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग आप लोग को ऐसे ही बता दे रहे हैं। ठीक है, कि दोस्तों नीचे आ गया था, क्वेश्चन के जस्ट ऊपर है, तो आप लोग समझ जाइए कि उस क्वेश्चन का इससे पहले वाले क्वेश्चन का है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 18 पूछे गए हैं कि दोस्तों आपका प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है साथियों ये आप बताइए। तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन आपका हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछे गए थे? तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे 2011 और 2023 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्यौहार क्या है? महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्यौहार आपका क्या हो जाएगा? गणेश चतुर्थी। क्या हो जाएगा? गणेश चतुर्थी इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे गणेश चतुर्थी वाला, इसका जो ये कब पूछे गए थे? 2016 और 2020 में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या पूछा गया कि महाराष्ट्र राज्य का लोकसभा कितने सदस्य होते यानी कितने सदस्य यहाँ जाते हैं? लोकसभा में जो है महाराष्ट्र में कितने सदस्य जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा टोटल 48। ठीक है, टोटल 48 सदस्य जाते हैं लोकसभा में। आगे हो जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था? तो ये आपका 2013 और 2022 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? शिरडी धाम जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगा। आगे हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया है? 2011 में 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि टीपू सुल्तान का नगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान का नगर जो कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों मुंबई में। कहाँ? मुंबई में स्थित है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन ये पूछे गए थे 2010 में और
18 में क्वेश्चन को पूछे गए थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन संख्या 23 हो जाएगा। क्या पूछा गया कि भारतीय मौसम वेधशाला यह कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला यह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा आपका पुणे में। ठीक है, पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे हो जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपका 2012 और 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आगे हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र साथियों यह कहाँ स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ट्राम्बे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्राम्बे में स्थित है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो 2023 और 2024 में, दोनों में रिपीट किया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बम्बई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया था या रखा गया था? दोस्तों बम्बई का नाम जो है किस वर्ष जो है मुंबई रखा गया था? 1985, 1990, 1992 या 1995 में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1995 में। कब? 1995 में जो है बम्बई की जो है नाम जो नया नाम जो रखा गया था मुंबई, वह कब रखा गया था? 1995 में। आगे हो जाएगा, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2016 और 2011 में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 26, गेटवे ऑफ इंडिया यह कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है और एक गेटवे ऑफ इंडिया यह कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो जाएगा? ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मुंबई में। ठीक है, मुंबई हो जाएगा। और इंडिया गेट पूछा जाए कि इंडिया गेट यह कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, ये दिल्ली में हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे दोस्तों 2012 और 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि डियांगो गार्सिया यह कहाँ स्थित है? डियांगो गार्सिया दोस्तों यह कहाँ स्थित है? किस महासागर में? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 27 के लिए आंसर डियांगो, यानी कि डिएंगो जो है गार्सिया यह हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ? हिंद महासागर में स्थित है। आगे हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 और 2022 में। दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए आप लोगों को क्या करना है, 28 के लिए फटाफट से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा में। कहाँ स्थित है? कनाडा में। भारतीय संविधान के मूल जो है कर्तव्य को जो किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था? और दोस्तों ये कब क्वेश्चन पूछा गया था? 2010 में और 2018 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रथम मुख्य यानी कि जो भारतीय न्यायाधीश पूछा गया है। ठीक है, तो भारतीय न्यायाधीश जो थे दोस्तों कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। आगे हो जाएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके 2015 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था वो किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था दोस्तों? 2017 में क्वेश्चन को पूछे गए थे। आगे हो जाएगा दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था दोस्तों किसने पूर्ण करवाया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 31 के लिए आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, जो कि कुतुब मीनार का ये जो है निर्माण तो करवाया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और आगे जो बढ़ाया था, ठीक है, आगे जो बढ़ाया था इल्तुतमिश थे। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका 2018 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों, और साथियों फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी साथी को। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग।
ठीक है, आप लोगों को लाइक करना है, क्योंकि तो दोस्तों ये पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को एक लाइक जरूर करना है। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस क्लास के बाद ऑलरेडी आप लोग को जो है पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग इस क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिलेगा पीडीएफ मिलेगा। और साथियों आप लोग जो है डेली कमेंट करते हैं कि दोस्तों आपका सर जो आपका जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिल पाएगा तो आप लोगों के पास टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि नीतीश स्टडी क्लासेस आप लोगों को लिखना है। ठीक है, क्लास नहीं लिखना है, क्लासेस लिखना है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, तो जिस जो चैनल का लोगो लगा हुआ है उसी चैनल से आप लोगों को क्या उसी लोगों से क्या मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो साथियों आप लोग बताइएगा कि भारत यानी भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। और ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे दोस्तों, कब पूछे गए थे, 2014 में। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 33 कि अंत्योदय का विचार किसने दिया था। अंत्योदय का विचार जो दिया था वह किसने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण अंत्योदय का विचार किया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन को पूछा गया था दोस्तों 2020 में। आगे हो जाएगा कि दोस्तों हेमावती किसकी सहायक नदी है। हेमावती जो है यह किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये 3 ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी की। किसका हो जाएगा, कावेरी का हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं 35 कि दोस्तों क्या पूछा गया है, हांगकांग। ठीक है, हांगकांग जो है झरना यह किस नदी पर स्थित है। हांगकांग जो है झरना यह किस नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 35 के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आपका कावेरी नदी पर। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 36 हो जाएगा। पूछे गए कि बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता कब घोषित किया था। बांग्लादेश ने अपना जो है स्वतंत्रता को घोषित किया था, कब किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर को। कब दोस्तों, 16 दिसंबर 1971 को जो है स्वतंत्रता घोषित किया था बांग्लादेश ने। ठीक है, ये दोस्तों यह किसके यानी कि जो इसका जो सपोर्ट किया था किसने किया था, तो ये बांग्लादेश को जो सपोर्ट किया था भारत देश ने किया था। ठीक है, और दोस्तों 1971 से पहले जो है यह पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, और हमारे गुजरात के एरिया में जो है सटा हुआ है वो पश्चिमी पाकिस्तान है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2016 में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों हेमोपैथिक का जन्मदाता किसे, यानी कि हेमोपैथिक का जन्म किस देश में हुआ था। हेमोपैथिक का जन्म जो हुआ था किस देश में, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या आपका जर्मनी में। चलिए इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछे गए हैं। तो चलिए इसके लिए आप लोग आंसर अगर बता दीजिएगा तो फटाफट से बताइए, नहीं तो आप लोगों को बता देना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जर्मनी को। ठीक है दोस्तों, हेमोपैथिक का जो है जन्मदाता किस देश को कहते हैं, जर्मनी को कहते हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है। जल की कठोरता दोस्तों किसके कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल की कठोरता जो होती है दोस्तों वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, और ये दोस्तों 2018 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लिबर्टी की प्रतिमा। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा यह कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो ये आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में स्थित है। लिबर्टी ऑफ यानी कि जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे हो जाएगा ये 2011 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी। रेबीज के इलाज की खोज दोस्तों किसने किया था।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेबीज के इलाज की जो खोजकर्ता थे दोस्तों लुईस पाश्चर ने। किसने? लुईस पाश्चर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा या 41। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1500 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, या आपका 1600 यानी कि 1400 ईस्वी में, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? आंसर कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर सभी साथियों को, जितने भी साथियों देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको कब कब पूछे गए हैं? 2016 में और 2024 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और साथियों हमारे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लोग क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों आप लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मिलेगा आप लोगों को कहां मिलेगा? तो दोस्तों इसी लोगों के अकॉर्डिंग आपको इस नाम से आप लोग सर्च कीजिएगा या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहां भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप लोग को चैनल के होम पेज में जाकर आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो साथियों आप लोगों को पता है कि डेली आप लोगों के लिए जो है ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। डेली आप लोग को इस चैनल से ज्वाइन हो रहे हैं सभी अभ्यर्थी, तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो सभी साथियों को क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास के बाद आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों किसको नोट्स चाहिए, ठीक है, किन किन अभ्यर्थी को नोट्स चाहिए फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है।